वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो मैं फ़र्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सीबीएसई क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण है इसमें दो चर होंगे x और y के रूप में और समीकरण के युग्म होंगे। मतलब कि समीकरण एक नहीं दिया होगा आपको 9th क्लास की तरह, यहाँ पे दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले समीकरण में जो भी चरों के साथ गुणांक है जो उनको a1 से b1 और c1 से दिखाते हैं। ठीक है, a1 मतलब पहले समीकरण का a, b1 मतलब पहले समीकरण का b, c1 मतलब पहले समीकरण का c, फिर a2 मतलब कि ये दूसरे समीकरण का दो ए है। ठीक है, और जो समीकरण दूसरा है ये इसका b है और समीकरण दो का c है ये। ठीक है, इसीलिए इनको 1 और 2 से दिखाया गया है सबको। तो दो समीकरण हो गई। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आपका ये गुणांक, यहाँ मान लो यहाँ पे अगर 3 है या यहाँ पे 6 है या कुछ भी हो सकता है, अगर उसको आप ऊपर लिखोगे a1 की जगह पर और a2 की जगह पर नीचे रखोगे, मतलब इन दोनों का अनुपात है, रेशियो बराबर नहीं आता। किसके बराबर नहीं आता? b1 और b2 के। मतलब इन दोनों का अनुपात इसको ऊपर रखने पर और इसको नीचे रखने पर, इसको ऊपर रखने पर और इसको नीचे रखने पर, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो क्या होगी? वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, और उसका हल कितने होंगे? एक ही हल होंगे। उसका जो भी आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में, अगर a1 और a2 ये वाला गुणांक और ये वाला गुणांक अगर इनको रख दिया जाए और b1 और b2 को भी रख दिया जाए, अगर ये बराबर हो एक दूसरे के, और c1 और c2 अगर ये भी तीनों आपस में बराबर हो, मान लो यहाँ पे 2/3 आंसर आया आपका, 2/6 आंसर आए, मान लो यहाँ पे 3/9 आंसर आया आपका, यहाँ पे 4/12 आंसर आया आपका, तो क्या होगी? वो सारे गुणांक समान हैं तो वह रेखा होगी समपाती रेखा। सारे जो भी हल आएंगे उसके वो एक ही लाइन पे बनेंगे। ठीक है, और इसके कितने हल होंगे? अनेक हल हो सकते हैं इसके। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पे a1 और a2 अगर दोनों गुणांकों को हमने ऊपर नीचे रख दिया है, b1 और b2 दूसरे वाले गुणांकों को भी हमने ऊपर नीचे रख दिया है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में समान आ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा गुणांक है ये c और c2 अगर ये समान नहीं आता है तो इसका मतलब ये दोनों समांतर है, समांतर रेखा कहलाएगी वो। ठीक है, ये दोनों समान हैं पर तीसरे के समान नहीं है, तो ये समांतर रेखा होगी। अब समांतर रेखा आपको पता है पैरेलल लाइन होती है, ऐसे एक दूसरे के से समान दूरी पर रहती है। ठीक है, तो आपस में कहीं काटेंगे नहीं तो कहीं पर भी उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलो एक थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझोगे आप कि इनको किस तरह से कर सकते हो आप। देखो हमारा पहला एग्जाम्पल है एक्स के साथ कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है? एक है। ठीक है, जिसके साथ कोई गुणांक नहीं होता उसके साथ एक होता है। अब इसको अगर हम इन फॉर्म में रख के देखें तो देखो 1/3, ठीक है, और हम इक्वल रखते हैं 2/4। अब देखो 1/3 और 2/4 मैंने एक a1 को ऊपर रखा, जैसे देखो यहाँ पे रख सकते हो, a1 को मैंने ऊपर रख दिया, a2 को मैंने नीचे रख दिया यहाँ पर, फिर b1 को मैंने ऊपर रखा, b2 को नीचे रख दिया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, तो ये इक्वल नहीं है। तो ऐसा कौन सा रूल था हमारा जो हमने 3 रूल अभी पढ़े, ये वाला या इनमें से बताइए देख करके कि कौन सा रूल लग रहा है इसमें? इसमें फर्स्ट रूल लग रहा है आपका, जिसमें आपका a1 और a2 इक्वल नहीं है b1 और b2 के। तो ये रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और इसका हल कितने होंगे? अगर इसके हल निकालोगे आप तो इसका हल भी जो निकलेगा वो एक ही निकलेगा। समझे? चलो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है हमारा 2x और 4x है। ठीक है, तो हमारा a जो है वो 2 है, a1, और a2 है हमारा 4, इक्वल का निशान लगाएंगे, 3 और 6, 3 जो है हमारा b1 है और b2 है हमारा 6। ठीक है, और जो 9 है हमारा ये है c, और 18 है हमारा c2।
तो देखो तीनों ही आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो अगर इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटोगे तो 1/2 आएगा, और इसको भी काटोगे तो 1/2 आएगा। ये ऐसा कह सकते हो कि ये इसका दुगना है, ये भी इसका दुगना है, और ये भी इसका दुगना है ना। तो अगर तीनों ही इक्वल हो तो वो कौन से रूल के अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं, ठीक है। A1 और B1 B2 C1 C2 ये तीनों इक्वल है आपस में। तो ये रेखाएं कैसी होगी? समपाती रेखा होगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, सॉरी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। और इनके अनेक हल होंगे, कई सारे हल निकल सकते हैं इनके। तो ये कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं है, समपाती रेखा, ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखो एक और एग्जाम्पल है तुम्हारा। अब इसमें A1 कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और B1 और B2 की जगह पे रखेंगे हम 2 और 4, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। और C1 आपका ये है, C1 4 है और C2 12 है। अब देखो क्या ये इसके इक्वल है? हाँ, ये इसके इक्वल है दोनों आपस में। पर क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको काटोगे तो आपका 1/3 आएगा, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है, समझे। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर आपस में इक्वल होती तो वो कौन सी रेखाएं होंगी? आपकी समानांतर रेखाएं होंगी। देखो यहाँ पे देख सकते हो ना, ये इक्वल है आपस में, तीसरे के इक्वल नहीं आए, तो ये रेखाएं समांतर होगी, इसका कोई भी हल नहीं होगा, समझे। इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से देख लेना। आप प्रतिच्छेद करेंगी जब दोनों बराबर ना हो आपस में, ठीक है। पहला और दूसरा ही बराबर ना हो, और तीनों अगर बराबर है तो समपाती होगी आपकी, और अगर दो बराबर है, तीसरे के बराबर नहीं है, तो आपकी समांतर रेखाएं होगी, उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपकी NCERT बुक में से एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण के युग्म, जो आपको दो युग्म दिए हुए हैं, x + 3y = 6, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपको 2x - 3y = 12, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? पहले तो इनके हल निकालने हैं इनकी तरह। जैसे आपने पहले इनमें बताना है कि आपको प्रतिच्छेदी है या नहीं है, और समपाती है या नहीं है, समानांतर है या नहीं है, ठीक है। और फिर इनके हल निकाल करके आपको इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे इनको? चले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। देखिए जैसे x + 3y = 6 है, ठीक है। तो आप कोई भी मान रख सकते हो। पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे x रख लो और नीचे क्या रख लो? y रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, अगर मैं x को 0 रख लेता हूँ, तो ये 3y = 6, y यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। 3 × 3 3 दूनी 6, तो हमारा y आ जाएगा 2। एक को नहीं लेते हम, ठीक है, 2 आंसर आएगा हमारा। अच्छा, अब x का मान कुछ और भी रख सकते हैं हम। मान लीजिए हमने x का मान माना, x बराबर हमने रख लिया 6, तो x की जगह पे 6 रख दो। 6 + 3y = 6। अब हमें 3y चाहिए, तो 6 - 6, ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3y = 0। अब आपको y निकालना है, तो y = 0/3, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और 3 को 0 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। तो x 6 रखने पे हमारा y आया 0। तो आपने इनके दो हल निकाल लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको प्लॉट करना है, ठीक है, प्लॉट करना है आपको। अब प्लॉट करने के बाद आपको फिर ये बताना है कि ये समपाती रेखाएं हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर आपकी समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इसी तरह से आप है ना दूसरे के भी दूसरे, अभी तो हमने एक समीकरण के निकाले हैं, अभी आपको दूसरे समीकरण के भी निकालने पड़ेंगे। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपको, आपकी बुक में है 2x - 3y = 12, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? x का मान रखना पड़ेगा और y का मान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 ले लेता हूँ, ठीक है, x का मान अगर मैंने 0 ले लिया,
तो 2x की जगह पे 0 रखूँगा मैं यहाँ पर, -3y इज इक्वल्स टू 12। अब देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 2 से गुना करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0। यहाँ पे -3y बचेगा इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू तुम्हारा 12/3 माइनस का, यह तुम्हारा आएगा -4। तो y का मान कितना आया? -4। कब आया? जब x को हमने 0 रखा। ठीक है, अब एक और हल निकालना पड़ेगा हमें, तो एक और हल निकालो इसका। देखो मान लीजिए हम x का मान 3 रख लेते हैं। ठीक है, x का मान 3 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 रख लिया, -3y इज इक्वल्स टू 12। अब ये 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6 -3y बराबर 12। आप इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -3y, ये वहाँ जाके घट जाएगा, तो 12 में से 6 घटाओगे आप तो आपका आंसर आएगा 6। और आपका y इज इक्वल्स टू आएगा, y इज इक्वल्स टू 6 -3, इसे काट दोगे आपका आंसर आएगा -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2। तो अब ग्राफ पे आप प्लॉटेशन आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे अभी ग्राफ दे दूँगा आपको। तो देख सकते हो आप यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखोगे तो पहला समीकरण जा रहा है x + 3y इज इक्वल्स टू 6, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और दूसरा समीकरण यहाँ पर 2x - 3y इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं B पॉइंट पर, जो 6 और 0 दे रखा है। यहाँ पे x आपस 6 है, y आपस 0 है, वहाँ पे दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब ये कैसी रेखाएँ हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं। तो इस टाइप से आप अपने और भी NCERT के सवाल कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो। और क्लास 10th के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे जाके आप सारे चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।